था, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत कॉमन सी बात हुई थी कि अंग्रेजों ने छोड़ा कैसे। भारत को छोड़ने के लिए उनके पास दो मेजर समस्याएं आ गई थी। एक वर्ल्ड वॉर टू में जो उनका जो क्रीम था, प्रीमियम लोग थे जो उनके सेना नायक थे, वो सेना नायक ज़्यादातर इन्वॉल्व थे जर्मनी और जापान के साथ लड़ाई में। और ओके। उनका नुकसान हो गया ठीक कि है। जर्मनी और जापान जो है वो मजबूत देश थे। हाँ हाँ, चाबी ऑन करिए। तो क्रीम जो था, हम्म, जो ब्रिटिश का क्रीम था, वो ख़त्म हो गया। हाँ तो उनकी जो सेना नायक थे वो ख़त्म हो गए। एक जी। वो बड़ा मेजर रीज़न था। और दूसरा था कि भारतीयों को ये पता चल गया हम अंग्रेज़ों के मोहताज नहीं हैं। अच्छा। भारत में कभी भी 10,000 से ज़्यादा अंग्रेज नहीं रहे, ऐसा कहते हैं। हम्म, हो सकता है टाइमिंग। हाँ 25,000 हाँ, हो, सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन बहुत ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे। 1:10 का रेशो था अंग्रेजों और भारतीयों में। बट ये डेटा। ये मैं सेना की बात कर रहा अच्छा। हूँ। सेना में 1:10 का रेशो था। भारतीय सिपाही ज़्यादा थे कंपेयर टू अंग्रेजों के। अंग्रेज जो है वो टॉप लेवल पे ही रहे हैं मोर और लेस, और अंग्रेजों ने सिर्फ मैनेज ही किया है। अगर सिपाही लड़ने से मना कर दे तो क्या आपका सेना नायक कुछ कर सकता है क्या? ओके। अब 1945 के आसपास, 1943 के आसपास भारत के सैनिकों में वो अवेयरनेस आ गई, वो जागरूकता आ गई कि उन्हें लगा कि यार हम अंग्रेजों की गुलामी कर क्यों रहे हैं। और ये अवेयरनेस कई सारे लोगों की वजह से आई है, सिर्फ एक आदमी की नहीं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान रहा सुभाष चंद्र बोस का। यस। अच्छा, ये बात एक और किसी ने कही है, अंबेडकर ने बहुत बड़ा क्लियर इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है। उसमें उनने कंट्रोवर्शियल बात हाँ कही है, कई लोग इस चीज़ को लेंगे अदरवाइज, लेकिन उनने कहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट और गांधी जी की वजह से आज़ादी नहीं मिली हमें आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने एक भय क्रिएट कर दिया हाँ, ब्रिटिश में। कि ये जो 10 लोग हैं, हाँ जी, जो एक ब्रिटिश के अंडर में जो 10 लोग हैं, ये विद्रोह कर देंगे। और कर अगर ये सकते हैं। विद्रोह कर देंगे, राइट। और ये विद्रोह हुआ भी था, नौसेना की क्रांति हाँ, हुई है, प्रॉपर और हुई भी थी वो। आज़ाद हिंद फौज हाँ, पूरी की पूरी हिंदुस्तानी सैनिकों से बनी हुई थी। प्रॉपर एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट बहुत सारे। भले ही वो जीत ना पाए, लेकिन उसने एक भय क्रिएट कर दिया हाँ, ब्रिटिश एक्शन के हुआ है। अंदर में कि अगर यही जो 10 लोग हैं, ये अगर 1,000 लोग बन गए, ये अगर 10,000 लोग बन गए, तो हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हम यहाँ से जिंदा भी वापस नहीं लौट पाएंगे। ये एक्शन हुआ था उस टाइम पे बॉस। और कब हुआ ये? जब ब्रिटिश ऑलरेडी डिप्लीटेड थे, कमजोर थे वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके। इसने एक बहुत बड़ा भय क्रिएट किया ब्रिटिश के अंदर, और इसलिए वो बहुत जल्दी तैयार हो गए। 1946 में उनने ऑलरेडी तैयार 1946 में वो देश को आज़ादी देने के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके थे। अच्छा। 1 साल लगा उसको पूरे प्रोसेस हाँ, को, उसको। हाँ 46 में वो ऑलरेडी तैयार हो चुके थे, और इनफैक्ट 45 से ही कहानी शुरू हो गई थी। अब इसमें गांधी का कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि नहीं था। हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें गांधी नेहरू का इम्पोर्टेंट था, भय उनकी वजह से नहीं आया। और भगत सिंह ऑल्सो। अवेयरनेस गांधी जी ने क्रिएट की, भगत सिंह ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। हाँ। लेकिन जो भय क्रिएट हुआ वो सेना की बगावत से शुरू हुआ, और सेना की बगावत का बहुत बड़ा कारण था वो सुभाष चंद्र बोस, जिनको कांग्रेस की अध्यक्षता से बहुत ही बेइज्जती से हटा भी दिया गया। अच्छा, ऐसा हुआ है। 1938 या 39 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, अच्छा। और उन्हें टेक्निकली उन्हें प्रेशर डाल के निष्कासित उन्हें किया हटा गया, दिया, जिन्हें हटा दिया गया। मतलब उनने खुद से कि यार, जब लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, जब गांधी जी का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो मैं ये छोड़ देता हूँ, और ये इसके सारा बजाय मैं वाकया दूसरा तरीका करता हूँ। ये सारा वाकया सर कब हुआ है? जब नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और टॉप क्रिमिनेट थे, और मौलाना आजाद थे, और जो भी उस टाइम के थे, सारे लोग थे। लेकिन कुछ लोग अंग्रेजों के साथ ज़्यादा समर्थक थे, जो अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे। सुभाष चंद्र बोस रिलेटिवली क्रांतिवादी थे। अच्छा। और उनका ये कहना था कि क्रांति, अगर आपको स्वराज्य चाहिए तो आप मांग के नहीं ले सकते, आपको छीनना हाँ ही जी। पड़ेगा। ओके।
और सीधी सी बात है, एक्शन करना होगा, मतलब आपको आपको छीनना ही पड़ेगा। एक्शन करना होगा। हाँ, एक्शन करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। हाँ आप जी। मांग के नहीं ले सकते स्वराज्य। कभी किसी कोई भी आपको आज़ादी कभी मांग के नहीं मिल पाएगी। ये कोई चीज़ हक। तो ये एक बड़ी कहानी रही है, और मेरे ख्याल से ये बात कई लोग समझते नहीं है, जो ये कहते हैं कि आज़ादी हमें मिली कि अहिंसा से मिली। अहिंसा से कुछ नहीं मिलता। हिंसा न भी की जाए, लेकिन हिंसा का डर, हिंसा का भय भी आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। और ये हिंसा का भय जो अंग्रेजों के अंदर आया, उसने बहुत मदद की हिंदुस्तान मतलब को आपका ये कहना है बॉस की आंदोलन की प्रक्रिया एक आम इंसान में, एक समाज में, एक जगह, कोई पर्टिकुलर जगह पे आप मान लो, वो ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आंदोलन। बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि जो आपको रोक रहा है, जो दमन कर रहा है, उसको कुछ तो भय दिखे। यस। बिना भय के, जैसा कि कहा गया है, सागर ने भी रास्ता नहीं दिया था। भाई बिन होए न प्रीत, सागर ने भी रास्ता देने से इनकार कर दिया था। सुना नहीं था जब तक आप विनती कर रहे थे। विनती से जो बलशाली होता